ये कहानी है ऐसे ही दो लोगों की जो मुंबई तो आए और उन दोनों की ही आंखों में ढेर सारे सुनहरे ख्वाब भी थे। लेकिन दोनों के ख्वाब भी अलग अलग थे और उन ख्वाबों की वजह भी और उन दोनों की दुनिया भी। किसके ख्वाब पूरे होंगे और किसके अधूरे रह जाएंगे वह तो वक्त ही बताएगा। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर भी मिल नहीं पाए, जुड़कर भी जुड़ नहीं पाए, मिले, बिछड़े और फिर मिले। एक को किस्मत मुंबई ले आई और दूसरा किसी के ख्वाब को पूरा करने मुंबई आया। यह कहानी है एक लड़के की एक तरफा प्यार की, उसके कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की। ये कहानी है रणविजय की, जिसने प्यार तो किया लेकिन सही वक्त पर इजहार ना कर कर पाने के कारण उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। क्या होगा जब उसे उसका प्यार दोबारा मिलेगा? क्या वह उसने पाने की कोशिश करेगा या उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेगा? आइए जानने के लिए पढ़ते हैं गुम है किसी के प्यार में। आज मुंबई शहर के हर छोटे बड़े न्यूज़ चैनल, अखबार, हाई सोसाइटी और कॉरपोरेट वर्ल्ड से संबंध रखने वाले हर मुंबई वासी के मुंह पर एक ही खबर छाई हुई थी और वो है मुंबई के मोस्ट हैंडसम, हॉट, सिजलिंग, लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर और इस शहर के जाने माने सबसे रईस और युवा बिजनेसमैन रणविजय राठौड़ को इस साल भी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने की। जी हाँ, रणविजय राठौड़ को इस साल भी बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और जिसकी सक्सेस पार्टी मुंबई के सबसे बड़े होटल द ताज में चल रही थी। हर कोई उससे मिलने को बेताब था, लेकिन वह था कि वह उस पार्टी से ही नाराज़ था। हर कोई हैरान था कि जिसके लिए पार्टी रखी गई है वही उस पार्टी में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, वैसे तो मुंबई नगरी रात में भी नहीं सोती। हर जगह शोर शराबा भरा रहता है, मगर इस वक्त यहाँ बहुत शांति थी और शायद यही वजह थी कि उसे ये जगह बहुत पसंद थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था कि तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार आकर वहां रुकती है, लेकिन अभी भी उसकी हेडलाइट ऑन थी। कुछ पल बाद उस कार में से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरा, जिसकी उम्र यही कोई 25-26 के आसपास की होगी। उस लड़के ने अपने कसे हुए जिस्म पर एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी, दूसरे में एक ब्रेसलेट, पैर में ब्रांडेड ब्लैक शूज पहने हुए थे। लड़के की बॉडी देखकर ही पता चल रहा था कि वह घंटों जिम में अपना पसीना बहाता है। गोरा रंग, छपुट हाइट, गठीला शरीर, रोबीला चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, बाल अच्छे सेट किए हुए, गहरे भूरी आंखें जिसमें एक अजीब तरह का सूनापन था, मगर साथ में चेहरे पर एक सुकून की रेखा और होठों पर मुस्कुराहट थी। ये है हमारी कहानी के नायक रणविजय राठौड़। वो अपनी कार से खाली हाथ नहीं उतरता था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की बड़ी सी ट्रॉफी थी, जिसे वह बड़े ही प्यार से देखा जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके साथ में उसी का हाँ उम्र एक लड़का, जो कि उसका दोस्त और मैनेजर भी था, वो भी उतरा और वह भी खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में 2 गिलासें थे और वो इंसान था विक्रम। रणविजय ने शराब की बोतल को गाड़ी के बोनट पर रखा और ट्रॉफी को ऊपर की तरफ उछालकर जोर से चिल्लाया, मैंने आज तुम्हारा एक और सपना सच कर दिया। अब तो तुम खुश होगी ना? देखो, आज मैं एक कामयाब इंसान बन ही गया, जिसे पूरी दुनिया उसके खुद के नाम से जानती है। जो तुम्हें चाहा वो मैंने सब कुछ कर दिखाया। चाहत, आई लव यू सो मच। विक्रम ने रणविजय को आवाज़ लगाई और गिलास में शराब डालते हुए उसे बोला, सर, आज का दिन आपके लिए इतना बड़ा है और आप अपनी ही पार्टी छोड़कर यहाँ चले आए। आज तो सेलिब्रेशन का दिन था ना, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों आए? रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, ओह विक्रम, तुम कितने नासमझ हो। न जाने नेहा ने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली। विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, अब इन बातों में नेहा कहाँ से आ गई सर, और मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ जितना कि आप मुझे समझते हो।
रणविजय जोर से हंसा और बोला, अगर तुम ना समझ नहीं होती तो ऐसे सवाल कर ही क्यों रहे हो? सेलिब्रेशन का दिन है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम उसे नासमझी से देखने लगा तो रणविजय दोबारा से बोला, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये दिन आया उसके साथ भी तो सेलिब्रेट करना बनता है ना विक्रम? विक्रम ने रणविजय से पूछा। सर, कोई यहाँ आने वाला है? रणविजय हंसते हुए बोला, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना विक्रम, वो तो हमेशा ही मेरे पास है। उसे कहीं से भी आने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे पास ना होकर भी मेरे पास है। मेरे लिए उसका एहसास ही काफ़ी है। विक्रम समझ चुका था कि रणविजय किसकी बात कर रहा है। उसे रणविजय की हालत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू करते हुए रणविजय से बोला, सर, जब आपको पता है कि वो आपको कभी नहीं मिल सकती तो आप उन्हें भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्या मिलता है आपको खुद को इतनी तकलीफ़ देकर? भूल जाइए ना उन्हें सर। रणविजय एक नज़र आसमान को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, जैसे किसी को याद करने के लिए उसे भूलना ज़रूरी होता है ना, उसी तरह किसी को भूलने के लिए उसे याद करना पड़ता है विक्रम। लेकिन जब कोई तुम्हारी सांस बन जाए तो उसे भूलोगे? उसे जब कोई तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाए तो कैसे दूर करोगे उसे खुद से? क्या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाओगे? नहीं ना, क्योंकि वह तुम्हारी ज़िंदगी है और बिना ज़िंदगी के जिया नहीं जाता। विक्रम रणविजय के पास जाते हुए बोला, सर, ये कैसा प्यार है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। आजकल के ज़माने में आपके जैसा प्यार कौन करता है? सर, लोग तो प्यार को भी कपड़ों की तरह बदलते हैं और आप हैं कि आज भी उसके इंतज़ार में हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वह आपको कभी नहीं मिल सकता। रणविजय अपने प्यार को याद करते हुए मुस्कुराया और विक्रम से बोला, जब प्यार सच्चा होता है ना विक्रम, तब ऐसा ही होता है जब कोई आपके दिल के साथ साथ आपकी सांसों में भी आपकी रूह में उतर जाता है, तब ऐसा ही होता है। और जब विक्रम रणविजय को रोकते हुए कहता है, ओके ओके सर, समझ गया मैं, कहकर वह शराब दोनों गिलास में डालकर एक गिलास रणविजय को देता है और दूसरा गिलास खुद उठाने लगता है। तभी रणविजय उसे रोक देता है। रणविजय गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, नो विक्रम, उस गिलास को हाथ मत लगाना। वो गिलास तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी मैडम का है। अगर तुम्हें भी हम दोनों के साथ पीनी है तो तुम अपने लिए गाड़ी में से दूसरे ले आओ। विक्रम को गिलास वापस रखते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं भूल गया था, कहकर वो गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सर, क्या हुआ ऐसा जो विक्रम इतनी ज़ोर से चिल्लाया? आगे क्या होता है आप जानने के लिए अगले पार्ट में ज़रूर देखें। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें।